दुश्मनी में बहाया गया खून समझ में आता है, लेकिन जब भरोसे का हाथ ही वार करे तो वो जख्म सहा नहीं जाता। आज की यह कथा उसी पल की है जब दोस्ती की नींव पर विश्वासघात का खंजर चलता है। ये कहानी सदियों पुरानी अरबी लोक कथा है जो समय के साथ आज तक चली आ रही है। उस दौर में एक विशाल मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसे लोग मुराद बादशाह के नाम से जानते थे। वो स्वभाव से नेक दिल और इंसाफ पसंद शासक था। उसके दरबार में कई काबिल वजीर थे जो राज्य की व्यवस्था संभालते थे। उन्हीं में से एक था वजीर इब्राहिम, तेज दिमाग, चालाक और गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति। इब्राहिम की खास पहचान ये थी कि वो लगातार नई नई विद्याएं और हुनर सीखता रहता था ताकि बादशाह की नजरों में उसका रुतबा और मजबूत होता जाए। उसी मुल्क में एक और शख्स रहता था जिसका नाम ख्वाजा यूसुफ था। उसके पास एक दुर्लभ विद्या थी जिसे फारसी भाषा में गैब का इल्म कहा जाता था। इस विद्या में ख्वाजा यूसुफ इतनी महारत रखता था कि सामने से गुजरते इंसान के मन में उठ रहे विचार तक समझ लेता था। फिर भी उसने कभी अपने ज्ञान का अनुचित उपयोग नहीं किया। चाहता तो वो राज दरबार में जाकर बड़ा ओहदा और शोहरत हासिल कर सकता था, मगर उसने सादगी भरी जिंदगी को ही चुना। यही कारण था कि बिना किसी पद के भी उसकी पहचान दूर दराज तक फैल चुकी थी। अब ये बात धीरे धीरे इब्राहिम तक पहुंच जाती है। वो सोचने लगता है कि वैसे तो मेरे पास पहले से ही कई कलाएं हैं और मेरा बादशाह मुझसे बहुत खुश है। अगर मुझे भी गैब का इल्म मिल जाए तो मैं अपने बादशाह की और ज्यादा मदद कर सकूंगा। मेरा ओहदा और ऊंचा हो जाएगा और मैं हमेशा इस दरबार में कायम रहूंगा। वजीर ने अपने एक सेवक को बुलाया और उसे हुक्म दिया कि वो जाकर ख्वाजा यूसुफ को यह संदेश पहुंचा दे कि दरबार का एक बड़ा अधिकारी उससे मुलाकात करना चाहता है। जब सेवक यूसुफ के पास पहुंचा और बात रखी तो यूसुफ ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वो अपने ज्ञान के सहारे लोगों की मदद करता है और उसी में संतुष्ट है। उसने कहा कि न तो उसे किसी बादशाह के दरबार में जाने की चाह रही है और न ही किसी वजीर के द्वार पर हाजिरी लगाने की। जिसे उसकी आवश्यकता होगी वही स्वयं चलकर उसके पास आएगा। जब सेवक लौटकर इब्राहिम बादशाह को यह बताता है कि ख्वाजा यूसुफ ने दरबार में आने से साफ इनकार कर दिया है तो एक पल के लिए उसके भीतर का घमंड भड़क उठता है। उसे गहरा क्रोध आता है कि एक साधारण व्यक्ति ने उसके आदेश को ठुकराने का साहस कैसे किया। मगर उसी क्षण उसे यह भी एहसास होता है कि उसे उस विद्या की सख्त जरूरत है। इसी मजबूरी में वो अपने अहंकार को ढकते हुए बनावटी विनम्रता ओढ़कर स्वयं ख्वाजा यूसुफ के घर की ओर चल पड़ता है। ख्वाजा यूसुफ ने इब्राहिम बादशाह का स्वागत बड़े आदर से किया और विनम्रता से कहा कि यदि उसे स्वयं यहाँ तक आना पड़ा तो इसके लिए वो क्षमा चाहता है। उसने स्पष्ट किया कि उसके ज्ञान की एक शर्त है, ये विद्या वही सीख सकता है जो पूरी निष्ठा और सच्ची नम्रता के साथ स्वयं चलकर आए। इस पर इब्राहिम बादशाह ने उत्तर दिया कि वो किसी भी सूरत में ये इल्म हासिल करना चाहता है ताकि अपने बादशाह की सेवा और प्रजा का कल्याण पहले से बेहतर ढंग से कर सके। यूसुफ ने उसकी बात सुनकर सहमति जताई और कहा कि वो प्रतिदिन उसके पास आया करे। उसके पास कुछ ग्रंथ और कुछ विशेष साधनाएं हैं जिसके माध्यम से वो उसे यह विद्या पूरी तरह सिखा देगा। इब्राहिम बादशाह नियमित रूप से ख्वाजा यूसुफ के पास आने लगा और धीरे धीरे गैब के उस ज्ञान में पारंगत हो गया। अब उसमें यह भी सामर्थ्य आ गई कि लोगों के मन में उठते विचारों को समझ सके। जब यह बात सुल्तान मुराद को पता चली तो वो अपने वजीर की इस योग्यता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। कुछ समय बाद इब्राहिम बादशाह के मन में विचार आया कि जिस यूसुफ ने उसे इतना बड़ा ज्ञान दिया है उसका ऋण चुकाना चाहिए। इसी भावना से उसने अपने ज्ञान द्वारा यूसुफ का आने वाला समय देखने की कोशिश की। जो दृश्य उसके सामने आए उन्होंने उसे विचलित कर दिया। आने वाले 40 दिन यूसुफ के लिए बेहद संकटपूर्ण थे और उसकी जान पर भारी खतरा मंडरा रहा था। घबराकर इब्राहिम ने यूसुफ को चेताया और उसे सलाह दी कि वो अगले 40 दिनों तक घर से बाहर न निकले। ख्वाजा यूसुफ ने भी अपने ज्ञान से भविष्य की ओर दृष्टि डाली और उसे साफ दिखाई दिया कि आने वाले 40 दिन वास्तव में उसके लिए अत्यंत जोखिम भरे थे। उसने अपने मित्र को भरोसा दिलाया कि वो इस अवधि में घर की दहलीज पार नहीं करेगा। लेकिन समय बीतने के साथ 40वां दिन वो भूल जाता है। उसे लगता है कि 40 दिन पूरे हो चुके हैं और संकट का समय समाप्त हो चुका है। ये सोचकर वो इब्राहिम बादशाह से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि शहर के लोग मिले और पूछे कि इतने दिन कहाँ गायब थे तो सबको क्या बताऊंगा, और उसने शहर के बजाय जंगल का मार्ग चुना। आगे बढ़ते बढ़ते वो रास्ता भटक गया और एक रहस्यमयी उजड़े हुए महल तक जा पहुंचा। उसने सोचा कि अब यहाँ तक आ गया हूँ तो अंदर जाकर भी देख लेता हूँ कि क्या है। वैसे भी संकट का समय तो निकल चुका है। पर महल में प्रवेश करने पर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं।
सामने 7 भारी संदूकें रखी थी, जिनमें सोना, हीरे और अनमोल जवाहरात भरे हुए थे। वो खजाना इतना अपार था कि उसकी कीमत पूरे राज्य की जमा पूंजी से भी अधिक प्रतीत हो रही थी। ख्वाजा यूसुफ उत्साह से भरा हुआ ये रहस्य महल जाकर इब्राहिम बादशाह को बताता है और दोनों स्थान तक पहुंचते हैं। जैसे ही इब्राहिम की नजर खजाने पर पड़ती है, उसका मन बदलने लगता है। आंखों में चमक और दिल में लालच घर कर जाता है। एक और यूसुफ ये सोच रहा था कि इतना अपार खजाना देखकर तो सामने वाले को प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन इब्राहिम बादशाह उलझन में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। वो घबराया हुआ अकेले इधर उधर टहल रहा था, कभी दाढ़ी सहलाता, कभी बेचैनी में कदम बढ़ाता, तो कभी रुककर सोच में पड़ जाता। तब यूसुफ उससे पूछ बैठता है, सरकार क्या बात है, आप इतने विचलित क्यों नजर आ रहे हैं? तभी इब्राहिम बादशाह क्रूर दृष्टि से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम जानते हो तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यूसुफ हैरानी से कहता है, मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपके सामने इतने बड़े खजाने का रास्ता खोल दिया। वो कठोर स्वर में उत्तर देता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इस रहस्य की भनक किसी और को नहीं लगी। ये राज सिर्फ मेरे पास है। अब ये खजाना मेरे जीवन का आधार बन चुका है। इसके बिना मेरा अस्तित्व ही बेकार है। इसे सुरक्षित रखने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। यूसुफ हैरानी और भय से कहता है, ये कैसी बात है? खजाना तुम अपने पास रखो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बस मेरी जान छोड़ दो, मेरी पत्नी गर्भ से है। वो निष्ठुर होकर कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जीवित नहीं बचोगे। इतना कहकर वो यूसुफ को जोर से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और खंजर निकालकर उसकी गर्दन से सटा देता है। पहले यूसुफ भयभीत होकर गिड़गिड़ाता है, फिर उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। वो शांत होकर कहता है, ठीक है, आज तुम लालच में आकर मेरी जान ले रहे हो, लेकिन कभी तुम मेरे मित्र भी थे। मित्रता के नाते मेरी एक बात मान लो। वो पूछता है, कौन सी बात? यूसुफ कहता है, मेरी पत्नी को ये मत बताना कि मेरी हत्या हुई है। किसी बहाने से उसे बहलाते रहना, ताकि वो मेरे लौटने की आशा में जी सके। वो इतना गहरा दुख सह नहीं पाएगी, और अगर मेरी पत्नी को पुत्र हो तो उसका नाम अली रखना। वो संक्षेप में उत्तर देता है, ठीक है। इसके बाद वो ख्वाजा यूसुफ की निर्ममता से हत्या कर देता है और उसके घोड़े को भी मार डालता है। वहीं एक गड्ढा खोदकर दोनों के शवों को दफना देता है और वहां से निकल जाता है। बाहर आकर इब्राहिम बादशाह के मन में अपार प्रसन्नता भर जाती है। वो सोचता है कि अब वो स्वयं बादशाह से भी बड़ा बन गया है। उसी स्थान पर वो एक महल बनवाता है और उस महल के भीतर 7 संदूकों को जमीन में छिपा देता है। इस घटना की कोई भी खबर सुल्तान मुराद तक नहीं पहुंचती। दूसरी ओर यूसुफ की पत्नी रोज अपने पति की राह देखती रहती है। वो इब्राहिम बादशाह के पास जाकर पूछती है कि क्या उसका पति वहां आया था। इब्राहिम उससे कहता है कि उसने यूसुफ को किसी आवश्यक कार्य से दूसरे देश भेज दिया है, जिसमें 1-2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो अवश्य लौटेगा। इब्राहिम की बात मानकर वो अपने बच्चे का नाम अली रखती है। बालक जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। स्त्री के पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता। वो बार बार वजीर के दरबार में जाकर अपने पति के बारे में फरियाद करती है। शुरू में उसे स्नेह से टाल दिया जाता है, लेकिन एक बार दरबार के गुलाम उसे धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं और चेतावनी देते हैं कि वो फिर कभी ना आए। उस स्त्री की हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। हालात बिगड़ते जाते हैं। अली बड़ा होकर मदरसे में पढ़ने लगता है। उसकी विशेषता ये होती है कि वो अत्यंत बुद्धिमान है, बातें जल्दी समझ लेता है और उसकी समझ बहुत पैनी होती है। एक दिन मदरसे से लौटकर वो माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ उदास होकर कहती है, बेटा, तुम्हारे पिता अब तक नहीं लौटे। खाने की सारी चीजें बिक चुकी हैं, अब खाने को कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हें भूख सहनी पड़ेगी। अली कहता है, माँ, घर में कुछ न कुछ ऐसा होगा जिसे बेचकर भोजन लाया जा सके। आपको भी तो भूख लगती होगी। माँ कहती है, घर में तुम्हारे पिता की एक बहुत पुरानी किताब है। वो गहरे ज्ञान की पुस्तक है। अगर कोई उसे खरीद ले तो शायद 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। अली उसे आखिरी सहारा समझकर किताब बेचने निकल पड़ता है। रास्ते में वो उसके पन्ने पलटता है। उसमें लिखा होता है कि जो इस पुस्तक को पढ़ेगा उसे गैब का इल्म मिलेगा। वो भूत, भविष्य और लोगों के दिलों के रहस्य जान सकेगा। जिज्ञासा के कारण अली किताब पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसे अपने पिता के साथ घटी पूरी घटना का ज्ञान हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अपने पिता की हत्या का दृश्य उभर आता है। वो कभी रोता है, कभी हंसता है। जब वो किताब लेकर माँ के पास लौटता है तो माँ घबरा जाती है और पूछती है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। अली कहता है, माँ, मुझे गैब का इल्म प्राप्त हो गया है।
मेरे पिता किसी देश नहीं गए थे। इब्राहिम पादशाह ने लालच में आकर उन्हें अपने हाथों से मार डाला। माँ पहले फूट फूट कर रोती है, फिर अली उसे सांत्वना देता है और कहता है कि वो इसलिए हंस रहा था क्योंकि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इब्राहिम पादशाह को उसके कर्मों की सजा मिलेगी और वो अपने पिता का बदला लेगा। माँ कहती है, बेटा हम तो गरीब हैं, तुम बदला कैसे लोगे? अली कहता है, माँ चिंता मत करो, न गरीबी बचेगी न दुश्मन। माँ पूछती है, लेकिन खाएंगे क्या? अली उत्तर देता है, आप भरोसा रखिए, मैं सब व्यवस्था कर लाऊंगा। वो अनाज के दुकान पर जाकर राशन मांगता है। दुकानदार पैसा मांगता है। तब अली उसे उसकी पुरानी धोखाधड़ी, एक किसान के साथ की गई ठगी याद दिलाता है। दुकानदार डर जाता है और अली के घर राशन पहुंचाने को तैयार हो जाता है। फिर अली कसाई के पास जाता है और उसे भी उसके अपराधों की याद दिलाता है। कसाई भयभीत होकर मांस देने को तैयार हो जाता है। घर लौटकर अली माँ को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो बेईमानी नहीं कर रहा, समय आने पर हर चीज का हिसाब चुकाया जाएगा। एक दिन माँ बीमार पड़ जाती है और इच्छा प्रकट करती है कि उसका मन मेथी का साग खाने का है। अली खोजते खोजते इब्राहिम पादशाह के बाग तक पहुंचता है। माली पहले तो उसे भगा देता है, लेकिन अली सांप की बात बताकर उसे डरा देता है तो माली साग दे देता है। उसी बाग में इब्राहिम पादशाह की मुलाकात अली से होती है। अली अपने पिता का नाम बताता है, ख्वाजा यूसुफ। ये सुनते ही इब्राहिम के पैर कांपने लगते हैं। अली कहता है कि उसे अभी सिर्फ इतना पता है कि उसके पिता की हत्या हुई है, कातिल का पता वो बाद में लगाएगा। इब्राहिम दिखावे की मेहमान नवाजी करता है और गुप्त रूप से अली को कैद करने की योजना बनाता है। अली अपनी विद्या से गुलाम को सच्चाई बता देता है और गुलाम उसे छोड़ देता है। उसी दिन सुल्तान मुराद को एक भयावह सपना आता है जिसमें वो देखता है कि एक पंछी 7 अंगूरों का गुच्छा लेकर पेड़ पर बैठा है। जैसे ही वो अंगूर खाने लगता है, एक सांप झपटकर उसके अंगूर छीन लेता है और उस पक्षी को मार देता है। वो अपने वजीरों को बुलाता है, लेकिन कोई भी सही अर्थ नहीं बता पाता। इब्राहिम भी गलत व्याख्या करता है तो सुल्तान उसे 2 दिन का समय देता है। घबराकर इब्राहिम अली को बुलवाता है। अली शर्त रखता है कि वो इब्राहिम के कंधों पर सवार होकर दरबार जाएगा। मजबूर होकर इब्राहिम मान जाता है। अली इब्राहिम के कंधों पर सवार होकर उसकी पीठ पर कोड़े मारता हुआ दरबार में पहुंचता है। ये सब देखकर सुल्तान हैरान हो जाता है और अली से पूछने लगता है कि उसने उसके वजीर के साथ ऐसा क्यों किया, उसे इसकी सजा मिलेगी। अली सुल्तान से कहता है कि पहले आप अपने सपने का अर्थ सुन लीजिए, उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। दरबार में अली सुल्तान के सपने वाले पक्षी, अंगूर और सांप का अर्थ समझाता है। वो बताता है कि पक्षी उसका पिता है, 7 अंगूर 7 संदूक हैं और सांप स्वयं इब्राहिम पादशाह है। अली सुल्तान को सारी बात बताता है कि कैसे इब्राहिम ने उसके पिता और घोड़े की हत्या की थी। खुदाई होती है, कंकाल और 7 संदूक मिलते हैं। सुल्तान इब्राहिम को विश्वासघात और हत्या के अपराध में दंड देता है और उसे सरेआम फांसी दे दी जाती है। सुल्तान अली को ऊंचा पद देना चाहता है, लेकिन अली कहता है कि उसे किसी लालच की चाह नहीं। वो चाहता है कि धन का उपयोग जनता के कल्याण के लिए हो। सुल्तान उसे वजीरों का वजीर नियुक्त करता है और राज्य में न्यायपूर्ण शासन स्थापित हो जाता है। ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।